राम 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 बच्चा बाबा तुम्हारे हाथ से बिछा ना लूंगा। क्या बाबा? क्यों नहीं लूंगा? तुम्हारे हाथ ना पाक है, जूठा कुठा मिचने वाली सानी पानी करने वाली तुम हो, जिन्हें हाथ से मैं भिक्षा नहीं लेता हूँ। जाओ रंग महल में जाकर अपने रानी से कहकर हमें भिक्षा दिलाओ, तुमसे हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा। लेकिन सुनिए बाबा कि केतना जोगी आइला नजी बाबा केता अनाल गाइला नजी केता अनाल गाइला नजी आ कोई नाही ऐसा ना बतिया बोल केतना जोगी आइलन ले बाबा केता अनाले गाइलन जी केता अनाले गाइलन जी आ कोई नाही ऐसा ना बोलिया बोललाओ बाबा। कितना जोगी आया बाबा, कितना जोगी गया बाबा, लेकिन कोई नहीं ऐसी बात बोलने बाबा। मैं ठीक कहता हूँ, तेले जूठा कुठा मिचने वाली सानी पानी करने वाली हो, जिन्हें हाथ से ये जोगी बाबा कभी पीछा नहीं लेता है। मांगा भी जाओ चले जाओ और जाकर अपने महारानी से कहकर हमें भिक्षा दिलाओ। महारानी जी क्या हुआ? बांधी बोलो। चाहिए द्वार पर बाबा इकबाल कहते हैं कि बांधी कहाँ से जूठा कुटा मैं नहीं लेती हूँ। क्या ऐसा बात है? आप ही जाइए, महारानी जी को प्रणाम करती खुशी रहो बांधी। जाइए द्वार पर एक साधु वाले महारानी जी और कहते हैं कि मैं बांधी कहाँ से भिक्षा नहीं लेती हूँ, जाओ अपना महारानी को भेजो। क्या ऐसा बात है? हाँ बोले हैं कि तुम इस महल के दासी हो, तुम जूठा कुठा मैचती हो, तुम्हारे हाथ ना पाके तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं लेती और बहुत मार मारे हैं। हाँ महारानी जी। तो ठीक है तुम जाओ और मैं तुम जा सकती हो बांधे। रानी जी को प्रणाम करती हूँ खुशी रहो। जो मैं हर द्वार मेले से स्वामी जी को तोते बना के लाई हूँ, मैं उन्हें मनुष्य बना देती हूँ और मनुष्य बना के मैं उन्हें सर कटवा लेती हूँ। मानता रे मानतर दू मान 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 रानी क्या सुन लो
आहे आजा कहे दिना बनैला आहे आजा कहे दिना बनैला मामा आहे भेद सुना दी रानी तुम नित दिन हमें रात का मनुष्य बनाती थी हर दिन का हमें सुगा बना कर रखती थी लेकिन आज तुम्हें कारण क्या है कि दिन में मनुष्य बनाई हो कारण क्या है कैसे सुनो कारण यही है स्वामी जी कि एक द्वार पे बाबा आए हैं और मैं अपनी दासी को भिक्षा देने के लिए भेजी थी तो दासी ने भिक्षा देने गई तो बाबा बोले कि इस माल को कौन है तो मेरी दासी बोली होगी दासी तो बोली कि तुम्हारे हाथ ना फाक है तुम जुट्ठा गुट्ठा मैचती हो तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं लेंगे और बहुत मार मारे हैं आप जाइए इस समय और सिर काट के हमारे बानी को उसने मारा है हाँ सुन लो रानी हंसला आहे दिलवा के हमारे कबूल आओ हो कौन हो जलमिया ललकई रानिया हो बलक के बुखारों में आओ अखिया देखल कई रानी बात बेची हमारा आज अखिया देखल कई रानी बात बेची हमारा आज कौन ले जाला मिया उठा के देखा है तुम क्या कहते हो बोलो कहने के लिए क्या चाहती इस समय आप जाइए द्वार पे और उस जोगी का सर काट के हमारे सामने लाइए तो ठीक है मैं भी वादा करता हूँ कि वो जोगी है मैं उसको सिर काट कर अभी तुम्हारे कर्म में ला कर देता हूँ ठीक है तुम बैठ कर विश्राम करो ठीक है आदरणीय श्रोतागण रुदल सब कुछ जान रहा है कि मेरा बेटा को हरण करके बलक बुखारों का राजा हरिनंदन सिंह की बेटी लाई है। यदि बांदी से भिक्षा लेकर चला जाता तो फिर रास्ता उसका बंद हो जाता। रुदल बहुत तेज और चालाक है। वो सोचा कि मैं बांदी को लौटा देता हूँ और रानी के हाथ से भिक्षा लूंगा। तो रानी आएगी तो वही तो राजकुमारी आएगी। मैं देखूंगा कि कैसा है राजकुमारी जो मेरे बेटा इंदल को हरण करके ले आई है। अब देखिए यहाँ हुआ उल्टा। अब रानी सोचा कि चलो कैसा जोगी आया है जो मेरा लौड़ी को मारा भिक्षा नहीं लिया, तो कहे ना अपने पति को मैं ताकत को देख लेता हूँ। अभी मैं दिन के ही मनुष्य बना देता हूँ और उसे सिर कटवाता हूँ। अब देखिए यहाँ क्या लीला किताब में कभी लिखा है। देखिए अब देखिए इंदल अपने चाचा जोगी भेष में है। चाचा पर ही तलवार लेके मूली काटने के लिए देखिए दौड़ता है और रुदल समझता है कि बेटा मुझे पहचान नहीं रहा है, मैं खड़ा रहूंगा तो मूली काट लेगा। रुदल कैसे पाछे भागता है जब ही मंच पर देख तुम ही हो जो हमारा बांदी के साथ में कैसा
जोगी के नाम पर तू भोगी है, कलंक है, तुम जोगी को कहलाता हो। क्या गलत किया था हमारा बांदी ने, जन तू बांदी का बहुत मार मारा कैसना तसीरा वाले कटबहू रे जोगिया अरे बल के बुखारों में, अरे सिरावा ले कटबहू रे जोगिया तोहर रे बल के बुखारों में, अरे जिना न पड़ना छोड़ो बल के बुखार में रे तोहार, अरे जिना न पड़ना छोड़ो बल के बुखार में रे तोहार, अरे मुड़िया ले कटबहू तो जहाँ भी जाएगा जहाँ तुम्हारा मैं सिर काट लूंगा, क्योंकि मैं रानी से वादा किया हूँ कि तुम्हारा सिर को काट कर मैं अपने रानी के कदमों में रखूंगा, और तुझे सिर काटना ही होगा और काटूंगा भी। सुन लो, तुम बच कर नहीं जाओगे बेटा बलक बुखारों से। चचा जी का आवाज है और कह रहे हैं कि मैं सिर झुकाता हूँ, हमारा सिर काट लो। सिरवा झुकैया बेटा और तुहरे कराना बेटा धैर्य जोगी के भेजवा, और तुहरे कराना बेटा मत रो, एक से चुप हो जाइए। धैर्य जोगी के भेजवा तो ही नाही चिन्हल रे हे तुहना चिन्हला
बेटा तो गलती के माफवा चाचा जी आज करहु बेटा दला के चिन्ह नाही पहली तोहके जोगी के रभे चिन्ह नाही पहली तहके जोगी के रभे आज गलती के माफा मैं आपको छीन नहीं पाया चाचा, हमें गलती का माफ कर दीजिएगा। नहीं माफ किया, लेकिन ये बतलाओ कौन ऐसे तुम्हारे चाचा जी में आज कमी हो चुका था जे तेने आज ब्लैक बुखारों में आकर रानी प्रेमा के साथ में तेने ऐश मौज कर रहा है। क्या तुम्हारे राज महाब्याह का याद नहीं आता था? क्या तुम्हारे इस चाचा का याद नहीं आता था कि हमारे बिना चाचा जी कैसे रहेंगे? ये बतलाओ। बहुत याद चाचा जी आबह कयू जी दिनवा के आज बहुत याद चाचा जी आबह हरिद्वार जी मिलवा के आजा हमास छोड़ी अपनी से खींचलवाला रनिया आज बहुत बेटा मुझे बहुत उस दिन का याद आता है चाचा। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें जाने के बाद मैं बड़ी अपने दिल पर पत्थर धरकर मैंने राज महाब्याह गया। तुम्हारे पिताजी की सब बात को पता चला। इस तन पर हमारे पामन बोझ कर जिस तन पर ढोड़े इतना ही में तुम्हारे पिता के मन नहीं भरा तो जला दवा क्या था बेटा धरे तुम्हारे पिताजी ने हमें जान मराने के लिए जलाद के हाथ धरा दे। किसी प्रकार से तुम्हारी माँ हमें प्राण को बचाई। उसका बाद तुम्हें खोजने के लिए तलाश लेकर मैंने गुरु अमरनाथ के पास गया। ऐसा बात को बतलाई मैं अपने जोगी का भेष बनाकर तुम्हें ब्लैक बुखार में आज लेने के लिए आए हूँ। चलो हमारे साथ में बैठे। आपको पता नहीं
आप हरिद्वार मेला में हमें छोड़कर मेला घूमने चले गए। आप बहुत देर लगा दिए, सुबह होने वाला था। मैं सोचा क्यों नहीं तंबुआ से निकल कर आगे मैं चाचा श्री को देखता हूँ। जैसा ही आगे निकलने आपको देखने मैंने निकला तो बलक बुखारो गढ़ के रहने वाले हरनंदन सिंह की पुत्री प्रेमा कुमारी ने हमें जादू मारकर सुगा बनाकर और 7 समुंदर अपना बलक बुखारो में रखा है। मैं यहाँ से भागने का बहुत कोशिश करता था, लेकिन यहाँ पे हमें सुगा बनाकर दिन का दिन सुगा बनाता था, रात का मनुष्य बनाकर उससे प्रेम प्यार करता था। चाचा श्री क्या करूँ मैं, मजबूरन हमें करना पड़ता था। ठीक है, जितने सा बात है तो चलो अब हमारे साथ चलो राजमहल चलो। ठीक है, चलिए चलो। बहुत देर हो रहा है। स्वामी जी को मैं भेजी थी, द्वार पे एक बाबा आए थे, उन्हें सर काटने के लिए। ना जाने क्या हो रहा होगा, मैं चल के देखती हूँ क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलती हूँ। अरे बाप, ये मैं क्या देख रही हूँ कि हमारे स्वामी जी ये जोगी से कुछ बात कर रहे हैं। मैं अभी पिताजी को खबर करती हूँ और ये जोगी को कैद करवा देती हूँ। पिताजी को खबर करता हूँ। अगर पिताजी को खबर कर दोगी तो क्या कर लेंगे? दोनों चाचा भतीजा इस किले का तहस नहस नहीं कर देंगे। सुन लो रानी सुनला आहे दिलवा के हमारा एक बोल आहे नहीं रे ससुर के रजिया रनिया खो दे लहो मना से आओ नहीं हरे इस ससुरा के रजिया रनिया आओ खो दे ल मनवा से आओ संगवा में रहला चाचा उजाय चन जी हमारा आहे नहीं हरे ससुरा के ससुराल का लाख तो पूरा नहरे में खो रही है। पता है ये कौन है? हमारे चाचा उदयचंद जी ने पैर छू। चाचा जी को प्रणाम करना। अब जाओ अब अपने पिताजी के जाके खबर कर दो। जाओ खबर कर दो, क्या कर लेंगे तुम्हारे पिताजी। जाओ बेटा इसे मजाक का बात अभी नहीं लो, इस सब बातों को छोड़ो। यही राजकुमारी प्रेमा है। हाँ चाचा, ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ। देखने में सीधा साधा लग रही है, लेकिन अंदर से बहुत चालू है। सुनो बच्चिया। हाँ चाचा जी बोलिए। मैं सुना हूँ कितने हरिद्वार मेला से हमारे बेटा इंदल को सुगा बनाकर अपने बलक बोकारो में तने लाई हो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें कसूर का मैं माफ करता हूँ। अभी हमारे बेटे इंदल के जाने तो राजमहल लेके जा रहा हूँ। नहीं, मैं कैसे लेने जा सकती हूँ? अगर आपको ले जाना है तो हमें इसी जगह मांग में सिंदूर भरवा दीजिए और हमें साथ लेके चलिए। क्या हमारे बेटे इंदल का साथ देने विवाह करने के लिए चाहती हो? हाँ। तो ठीक है, मैं वादा करता हूँ अभी मैं बेटा इंदल के लेकर जा रहा हूँ। जब लौटूंगा दोबारा मैं अपने बेटे इंदल को बारात साज कर बलक बोकारो में आकर तुमसे विवाह करा बस लेके जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं जाने दे सकती।
मैं कैसे विश्वास करूं कि आप आज से लेके 8वें दिन तक। आखिर तुम कहने के लिए क्या चाहती हो? मैं नहीं जाने दे सकती। और एक बात सुन लीजिए, अगर ले जाना इनको तो हमको संग में इनको लेके चलिए और ए पे हमें शादी करवा के लेके चलिए। चलो क्या मैंने कुछ आपको कर दिखाऊं? कितने विश्वास कर सकती हो? कौन से कारण करूं? कितने विश्वास करोगे? बताओ। आप पहले गुरु की कसम खाइए, उसके बाद बताइए। सब काम के लिए गुरु का कसम खिला रही है। ठीक है। क्या गुरु के कसम मैंने खाऊंगा तो तुमने जाने हमारे बेटे इंद्र को दोगी? हाँ। ठीक है, मैं शपथ लेता हूँ गुरु का कि जब मैं बेटा इंद्र के लेके जा रहा हूँ, कुछ दिन के बाद बारात साज करे आऊंगा राज महाबा से पलक बखारों में चढ़ा करके तुमसे विवाह करके राज महाबा लेके जाऊंगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे जा सकते हैं। ठीक है। क्या है? सुनिए, बोलो। कि दिल ना लगई अरे फिर जानी ए बाबू कि अब जा देखा एगो गाना एकरा पर लागल बाबू ने सुना का कि अरे दिल जे मनावल आउ पगल हेन होई अब प्यार जे मनावल उ होई कसाई अब वही त ठीक लागे अब बात में बुझाई आ घटल घटाइना अरे गुजवा दवाई आया वही तो ठीक लगे बाद में बुझाई घटल घटाइना निसजी दवाई और वही तो ठीक लगे बाद में बुझाई। ठीक रानी, मैं जाने की आज्ञा दो, जाता हूँ। ठीक है, जा सकते हैं। मैं स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। मैं तो अकेली हो गई, मैं जा रही। चाचा श्री चलिए कि तोरा अखिया के काजल रे हमारी जान ले गई आ कुछ करबो न कइला राजा दिल हेरा हो गई। जान ले गए कुछ करबो न कइला दिलहरानी हो गई कुछ करबो न कइला ई मोहब्बत जाने का था। ये रात सिरसा में लेके चला है कब? भैया जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। खुश रहो बेटा इंदल। भैया आज क्या जिस समय आपका जोगी को पोशाक मांगने के लिए आया था उसी समय कह दिया था कि जब अपने बेटे इंद्र के मैं छुड़ा के लेकर आऊंगा तो आपका पास ही आऊंगा। मैं बेटे इंद्र को छुड़ाकर बलक बोकारोगढ़ से लेकर चलाया हूँ। अब इसे राज महाबा लेके जाइए। कुछ समझा नहीं, आप राज महाबा लेके जाइए। मतलब इसका मतलब क्या? तू नहीं समझेगा, बाद में समझेगा तुम। राज महाबा जाइए और जाकर हमारे बेटे इंद्र को बड़े भैया काला सरदार को सौंप दीजिए। उसका बाद आप हमारे बड़े भैया से हमें आप मांगिएगा कि हमें उदय चिन्ह दीजिए। मैं बेटा इंदल दे रहा हूँ। ठीक है, इस समय मैं बेटा इंदल को लेकर मैं जाता हूँ राज बाबा। मैं क्या कहूँगा? लेकिन भैया जी जब हमारे बेटा इंदल का सौंप दीजिएगा आप तो उसी समय आप कह दीजिएगा कि मैं रानी प्रेरणा से मैं वादा किया हूँ कि शुभ दिन देख कर प्रात साथ का राज महाबा से बुला कर बोकारो में आऊंगा और रानी प्रेमा के साथ और बेटा इंदल का साथ विवाह करके राज महाबा लेके आऊंगा। आपको बुला कर बोकारो का बरात साथ कर चल कर बेटा इंदल को विवाह कराना होगा। ठीक है, मैं इस समय मैं जाता हूँ
राज बाबा मैं ये अपना भैया आल्हा से मैं ये बेटा इंदर को मैं सौंप दूंगा, कहूंगा कि आज से मेरे मैं रात में साथ करके मैं आऊंगा। ये क्यों नहीं जा सकते? ये क्यों नहीं जा सकते? नहीं जाएंगे, काहे? ये रात सिरसा में रहेगा। चलो मेरे साथ मेरे बेटा, चलो चलो चलो।